और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। नवंबर में सार्क सम्मेलन पाकिस्तान में होना है, लेकिन अब नहीं जाने का फैसला कर लिया गया है। तो सार्क सम्मेलन में नहीं जाएंगे पीएम मोदी। हालांकि उरी हमले के बाद इस तरह की बात भी आई थी कि ये विचार किया जा रहा है, लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने ये ऐलान कर दिया है, पुष्टि कर दी है भारत सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर में होने वाले सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब खबरें ये आ रही थी कि प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में नहीं जाएंगे, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो चुकी है। तो पाकिस्तान में ये होना था, नवंबर में सार्क सम्मेलन होना था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे और ये फैसला लिया गया है पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर जवाब देने के लिए, पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए। भारत सरकार बहुत सारे फैसले उरी हमले के बाद ले रही है और उन्हीं में एक ये भी माना जाएगा, उन्हीं फैसलों में से प्रधानमंत्री का पाकिस्तान न जाना एक बड़ा फैसला माना जाएगा, क्योंकि उरी हमले के बाद विश्व में पाकिस्तान के खिलाफ भारत 9 और 10 नवंबर को सार्क सम्मेलन होना था। तो अब और आइए इस वक्त हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान नहीं जाने पर सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता संजय बरागटा के पास। संजय, क्या खबर है और क्या साफ तौर पर हम ये मान सकते हैं कि उरी हमले के बाद पाकिस्तान को अलग थलग करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम? संजय, जाहिर तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है सईद कि जिस तरह से पहले से बहुत तय नहीं था कि प्रधानमंत्री इस सार्क सम्मेलन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन उरी हमले के बाद ये बिल्कुल तय हो गया था। लेकिन आज जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने आज साफ कर दिया है कि उन्होंने जो इस वक्त सार्क के जो अध्यक्ष है, वो नेपाल अध्यक्षता कर रहा है, उनको कह दिया है कि वो ऐसे में जबकि उरी में हमला हुआ है और इस वक्त जो सुरक्षा का जो आसपास के माहौल बना हुआ है दोनों देशों के बीच में, वहाँ जाना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि काफ़ी जो सार्क के मेंबर्स हैं वो भी ऐसे माहौल में वहाँ जाने के लिए उनकी बात हुई है कि वो ऐसे में ये सम्मेलन कराना सही नहीं होगा। जाहिर तौर पर सार्क के अंदर से भी जो यहाँ की कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन में एक देश था, उससे भी अलग थलग करने की एक कोशिश। कितना बड़ा कदम संजय, इससे हम माने पाकिस्तान को विश्व बिरादरी के सामने बेनकाब करने, और एक संदेश कैसा जाएगा प्रधानमंत्री का पाकिस्तान नहीं जाना कि हम बहुत आहत हैं और अब पाकिस्तान को विश्व बिरादरी को भी इसके खिलाफ आना पड़ेगा। जाहिर तौर पर सही, इसमें और अगर आपको थोड़ा मैं बताऊं और आगे जा करके, ये सिर्फ अभी सार्क में ना जाने की बात भारत की तरफ से कही गई है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सार्क के अंदर ही पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश होगी, क्योंकि जितने भी सार्क के सम्मेलन हुए हैं उसमें पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर का राग अलाप करके जो यहाँ पर कोऑपरेशन की संभावनाएं होती थी, आपसी संबंधों को बढ़ाने की संभावनाएं होती थी, उसमें कभी भी साथ नहीं देता था। वो वहाँ पर कश्मीर का राग अलाप करके इसमें प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। जाहिर है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सार्क के अंदर ही पाकिस्तान को एक तरह से अलग थलग करके सार्क में बाकी देशों को एकजुट करने की भारत कोशिश करेगा। संजय, जो बार बार ये सवाल उठता था, ये बात आती थी कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए, एक ऐसा संदेश देना चाहिए, क्या ये बहुत बड़ा, बहुत सख्त कड़ा कदम और एक बहुत पॉजिटिव संदेश? जाहिर तौर पे सही, जिस तरह से अगर आप देखें कि समाज में इस वक्त जो सोसाइटी है भारत में, लोगों में बहुत गुस्सा है उरी के बाद, और जिस तरह से पाकिस्तानी हुकूमत जो है वहाँ से इस बात से बिल्कुल पल्ला झाड़ रही है कि उनकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। जाहिर है यहाँ पर जंग जैसी बातें लोगों की तरफ से कही जा रही है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी होने के नाते ये इस तरह के कदम है जिसमें अलग थलग किया जा सकता है और कोई बहुत बड़ा कानून भी नहीं तोड़ा जा रहा है। जाहिर है एक संदेश देने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है वहाँ पर ये साफ कर देने को और पाकिस्तान को उन सब से अलग करके उन पर एक दबाव बनाने की कोशिश है। उम्मीद करें कि पाकिस्तान इन दबाव को माने और वो अपनी हरकतों से बाज आए। संजय, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही थी कि सार्क में ही अब पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठेगी, सार्क देशों में ही, लेकिन विदेश मंत्रालय ने जिस तरह से कहा है कि सीमा पार से आतंकवादी हमलों की जो बढ़ती घटना है उसके बाद ये फैसला, ये कितना महत्वपूर्ण है ये कहना साफ तौर पर, खास तौर से संजय?
ये जाहिर तौर पे ना सिर्फ इतना कहा है, उसमें ये भी साफ कर दिया गया है कि उरी की हमले के बाद से ये स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई है। यहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने माना है कि जो एक देश है, नाम उसका नहीं लिया है, जो कि आतंकवाद को इस तरह से प्रमोट करता है और उसमें इस्लामाबाद में इस तरह की बैठक करना अब मुमकिन नहीं होगा। ना सिर्फ भारत बल्कि और भी जो सार्क के देश है उन्होंने भी ऐसी ही इच्छा जताई है। संजय, हमें रोकना पड़ रहा है आपको यहाँ। संजय बरागटा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लामाबाद 9 और 10 दिसंबर को सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने नहीं जाएंगे। यहां आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, पाकिस्तान की और पोल बस कुछ ही देर में खबरदार में हम खोलने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।